नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सियासी माहौल में। और सियासी माहौल जो है, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं। कल 2 राज्यों में मतदान संपन्न हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो अब धीरे धीरे जो कहानी है वो लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे जो माहौल है वो अब जानना जरूरी हो गया है कि आखिरकार 24 में जनता किसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। क्या नरेंद्र मोदी उनकी एक बार फिर से पसंद बनेंगे, या विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष की कोई पार्टी जो है उसको वो सत्ता सौंपेंगे। तो हम अब इस समय यूपी में सियासी माहौल को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा सीट पर मौजूद है, जहां पिछले 9 साल से 9.5 साल से भाजपा का कब्जा है। भाजपा के सांसद जो है देवेंद्र सिंह भोले का कब्जा है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सांसद जी का काम इनको कैसा लगा और इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस समय हम अंगदपुर गांव में मौजूद हैं। जो यहाँ हमारे साथ देखिए कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और बड़े परेशान दिख रहे हैं, कई सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। और समस्याएं क्या हैं, खेती किसानी से जुड़े लोग हैं और सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। खैर इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करते हैं इनकी समस्याएं। तो क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? हमारा नाम है सोवरन सिंह कुशवाहा, अंगदपुर के रहने वाले हैं और हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। कुशवाहा जी, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो ये बताइए कि खेती बाड़ी में इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? 2014 के पहले मोदी जी ने तमाम वायदे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आमदनी दुगनी होने का मतलब है, समझ रहे हैं ना आप, कि आपको आपकी फसल का दुगना दाम मिलेगा, आपके जेब में आपकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे आएंगे। तो क्या ये संभव हो पाया है? अभी तो नहीं समझ में आ रहा हो पाया। थोड़ा बहुत अंतर हुआ, 2000 की जगह 2500 इस समय गेहूँ बिक रहा है। धान 2000 बिकती थी तो 2500 बिकने लगी, लेकिन सुनने का कोई कभी हिसाब नहीं इधर हुआ। सबसे समस्याएं तो इसी बात की है कि जो आवारा पशु की, ये आवारा पशु कोई जल्द होने नहीं देते। आवारा पशु सोने नहीं देते, तो जल्द भी होने नहीं देते दोनों का। आवारा पशुओं के लिए जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने अलग से बजट व्यवस्था की थी। बजट में अलग से गौशालाओं के निर्माण के लिए अलग से इन्होंने पैसा पास किया था। तो क्या वो पैसा इन गाँवों में आ पाया है? आपके गाँवों में आ पाया वो पैसा? हमारे गांव में पैसा तो कोई नहीं आया। कभी कभी कहते हैं गौशाला कर आओ, कभी कहते नहीं, जगह नहीं है। लेकिन आवारा जो पशु 20-25 लोग है हमारे गांव में, वही नुकसान खेती बाड़ी में कर रहे हैं। लोग परेशान रहते हैं। नहीं तो क्या समस्याएं कहाँ आ रही हैं? मतलब किस स्तर पर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा? क्या ऊपर से पास नहीं हो रहा है, या गांव के स्तर पर आ रहा है लेकिन आप तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, गौशालाएं नहीं बने पा रही? क्या दिक्कत हो रही है, इसका आप समझ पा रहे हैं? जो गौशाला हमारे जो बगल में गाँव है बह रही, वहाँ गौशाला बना है, लेकिन वो ऐसी जगह बना है जो पानी हर समय पड़ा रहता है। तो कहाँ पर रखेगा? इसकी जो पैसे वाली बात हुई तो पैसे अपने लोगों ने जाना ही नहीं, कितना आता कितना जाता, किसको मिलता किसको नहीं मिलता। तो उसमें हमें पैसे तो कोई बात ही नहीं, जो पता ही नहीं है। लेकिन परेशानी थोड़ी सी यही आ रही है कि जो इंतजाम करके अंदर किए जाएं, तो जो लोग हम लोग रात भर जगते हैं, हाँकते हैं, तो फसल नष्ट होती है, वो हमारी दिक्कत दूर हो जाए। अच्छा सुनिए, आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर देहात जो है इसको 2 नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। गंगा जी हैं, आप पीछे यमुना जी हैं, और ये जो क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। यानी फसल वैसे देखा जाए तो उपजाऊ मिट्टी है, काफ़ी अच्छी फसल होती है, मौसम भी ठीक ठाक ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओला गिर जाता है, या कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो किसान जो है वो मिट्टी के हिसाब से खुश रहते हैं। लेकिन मिट्टी के ऊपर जो सांड दौड़ रहे हैं, आवारा पशु दौड़ रहे हैं, उनसे बहुत परेशान। हमारे साथ देखिए कुछ और भी लोग बोल। क्या नाम है आपका? अच्छा, शिवमोहन, इनका नाम है शिवमोहन। तो शिवमोहन जी हमारे साथ बोलो। शिवमोहन जी, आप क्या करते हैं? और 2014 की बात करिए, कैसे बदलाव करिए? कुछ लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बढ़िया हुआ है इनकी सरकार में? सब कुछ अच्छी है। हाँ, सब कुछ गोरू मरो जा रहा है। गोरू तो मरो जा रहा है, यानी सबसे बड़ी समस्या है गोरू, जो छोटा जानवर है, छोटा पशु है। रात में पूजा रात को
किस्त पैसे वो सरवाई के बाद पड़ जाए माता जान से। यानी फसलों के साथ ही अपनी जान को भी कहीं ना कहीं एक खतरा है। और इसको इन्होंने बताया सबसे बड़ी समस्या देखिए यही है, आवारा पशुओं की समस्या। तो बजट तो पास होता रहे, तो बजट में पैसा तो पास होता है गौशालाओं निर्माण के लिए, जैसा आवारा पशुओं से सबसे बड़ा समाधान तो वही है, जितना हम समझ पा रहे हैं कि गौशालाओं का निर्माण किया जाए, छोटा जानवरों को एक उसमें बंद किया जाए आश्रय स्थलों में। तो क्या लगता है वो पैसा यहाँ तक आ पाता है? हम भैया इस तरह बताते हैं क्या करें। नहीं तो गौशालाएँ आपको यहीं आस पास आपको दिखी? हमारे आसपास है ना, ये उधर है नंदपुर में वो भाई है, कितने जानवरों में पड़े हैं। है। नंदपुर वाले, लेकिन हमारे रेंज में नहीं आ रहे, लेकिन तो वो मोल तो मिलाएगी। वहाँ की गौशाला की क्या स्थिति है? समय वहाँ मतलब पैसा क्या है? मन बहुत अच्छी स्थिति है। अब हमारे लिए आई, हमारे पास एक है, रोज आ रहा हूँ फोन कर जाओ, उनकी कोई कमी केवल ये मैं जानवर पानी की वजह से भर जाते हैं, एक वजह नहीं। तो इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए, थोड़ा वहाँ से दिखना चाहिए ना। तो आप बता रहे हैं नंदपुर में गौशाला है? हाँ भैया, बढ़िया गौशाला चल रहा है। कोई परेशान हो जो मतलब हमारे रेंज में नहीं आता है, हमारे रेंज में बगल में जो है बहरई गांव में, उसमें पानी बढ़ा, उसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। तो वो वहाँ से हमारा एक आया है, ने कहा था प्रधान जी से हमारे में कर जाओ। हमारे पास पशु जो एक दो गाँव में आए तो 15-20, लेकिन एक दो वहाँ ले जाने के लिए कहा भी है कि हमारे यहाँ छोड़ जाओ। तब हम लोग गाँव वाले 2-4 लोग जाएंगे, वहाँ कराएंगे, नहीं कराएंगे कोई बात नहीं, खाएंगे। नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि कर आएंगे, तो दूसरी तरफ समस्या भी है। तो यदि इतनी समस्याएं हैं कि खेती रखाना मुश्किल हो रहा है, अपनी जान पर बना रही है, तो आप लोगों को जाना चाहिए। जाने को कुछ कोशिश लोग कर रहे हैं जाने के लिए। तो कोई अगर इस समय काम है ना ज़्यादा, तो कोई कह रहा हम पानी लगा ले, कल चलेंगे परसों चलेंगे, लेकिन वहाँ हमसे कहा है प्रधान जी ने कि हमारे गौशाले में कर जाओ। अच्छा। हमारे साथ देखिए कुछ एक युवा साथी भी मौजूद हैं। ये क्या नाम है आपका? सौरभ पाल नाम है आपका। क्या करते हैं सौरभ जी? सर हम पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं? हाँ, अपना किसानी भी करते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। जीवन में कॉलेज जीवन में क्या कर रहे हैं सर? ग्रेजुएशन सर, शिक्षा शास्त्र से हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके बाद PhD करेंगे और आगे की पढ़ाई बाकी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और किसानी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं गाँव के नागरिक। किसानी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। चलिए पहले किसानी की बात कर लेते हैं, फिर इनके रोजगार की भी बात करेंगे। किसानी को लेकर चाचा बात तो आपने सुनी होगी चाचा, उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या है। जी सर, इस पर क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले जो आवारा पशुओं की जो समस्या है, वो समस्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ सरकार के भरोसे थोप देना ये अच्छी बातें नहीं है। ये क्या हुआ कि हम लोगों ने गाय पाली, ठीक, गाय पालने के बाद उससे दूध दुहा, मतलब जब तक उसने दूध दिया, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि हम लोगों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम उसको रखना नहीं चाहते हो या तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको नज़दीकी जो तुम्हारा गाय वाला गौशाला बना है उस पर छोड़ो जाए। अगर तुम्हारे यहाँ नज़दीकी गौशाला नहीं है, 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर एरिया के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है। अगर तुम्हारे यहाँ अगर गौशाला नहीं है तो CM हेल्पलाइन नंबर 1076 पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो वहाँ सुनवाई होती है? जी सर, सुनवाई होती है। अच्छा, हमने बहुत बार ऐसा किया है। ये गौशाला से रिलेटेड नहीं किया है, लेकिन हमने बहुत सारी समस्याओं का हल पाया है। जैसे अभी दिवाली के टाइम हमारे यहाँ बिजली खराब हो गई थी। हमारे यहाँ का बिजली वाला है वो सुन नहीं रहा था, ट्रांसफार्मर बेकार हो गया था। तो हमने वहाँ पे 1076 किया, तो उन्होंने पहले ये बताया कि ये काम बिजली विभाग का है, आप ये नंबर है उनसे संपर्क करिए। हमने कहा वो सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वो शिकायत दर्ज करवाई और 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर दूसरा बदला गया, नया रखा गया। यानी कि सुनवाई जो है, जो जन सुनवाई है, लोगों की समस्याओं से संबंधित सुनवाई है, उसके लिए उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, और भी मुद्दे हैं, जैसे आप उस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आगे चलकर रोजगार के लेकर क्या आप कितना आश्वस्त हैं कि हमें ये रोजगार मिल जाएगा? बात अगर रोजगार की जाए तो अगर डाटा उठा करके देखा जाए तो पर डे 60 लाख जन्म लेते हैं लोग, मरने की संख्या 32 लाख या उससे नीचे, यानी कि ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। और अगर ऐसा देखा जाए कि रोज़गार, तो रोज़गार कोई भी सरकार हो रोज़गार की पूर्ति नहीं कर सकती है। इस समय युवा को स्वतः देखना चाहिए कि हम कहाँ रोज़गार, और रोज़गार के लिए
एक ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही एक रोजगार है। रोजगार कुछ भी हो सकता है, एक ठेला लगाने वाला भी रोजगार है और किसानी करने वाले अंतर भी रोजगार के अंतर्गत आता है। रोजगार कुछ भी है, ये गाड़ी चलाने वाला भी रोजगार है। और यानी जो क्या नाम बताएंगे, सौरभ जी का देखिए संक्षेप में इनका जो लब्बो लुआब है कहने का वो यही है कि आपको किसी एक नौकरी के पीछे नहीं भागना है, तमाम काम है, हर काम अच्छा है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन सौरभ जी, एक विपक्ष के एक बड़े नेता राहुल गांधी आपने सुना होगा, सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद और धीरे धीरे पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। तरीके से जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी जो कहते रहते हैं रोजगारों के बारे में कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे और मध्यम व्यापारियों को खत्म कर दिया। या ये कह सकते हैं, एक बड़ा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। यानी रोजगार आप बता रहे हैं कि भाई वो कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भैया जो है वो भी खत्म कर रहे हैं। तो कैसी लगती है उनकी बातें, क्या लगता है वो ठीक है या गलत है? आपने दो पहलू रखे, एक जीएसटी, एक नोट रखे। ठीक, सबसे पहले आते हैं जीएसटी पे। पहला आपका वाक्य ये था, देखो जीएसटी मॉडल है ना, ये फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस विकासशील देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश है, वो विकसित देश है। विकसित देश से कोई चीज उठाई जाती है ये सोच करके उठाई गई होगी कि हमारा विदेश विकसित हो सके, परिकल्पना ये की गई है। अगर जीएसटी का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल रहा है तो इससे भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो गरीब है तो वो जीएसटी को बहुत कम उसका शोषित हो रहा है जीएसटी से। अगर वो गरीब है तो बहुत कम शोषित हो रहा है, क्योंकि शोषित तो जैसे हम लोगों ने कोई जैसे वाटर कूलिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर या हम लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी, तो अगर उसने वो खरीदी तो उसको पहली बात तो खुद को गरीब कहना नहीं चाहिए। जिसने खरीदी वो जीएसटी दे रहा है तो वो अमीर हुआ, तो उससे तो अमीर का पैसा जा रहा है सरकार के टैक्स में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2017 में लागू किया गया, और वो फ्रांस से मॉडल लिया गया। तो उससे गरीब को तो ग्रसित होने की कोई चांसेस नहीं, गरीब उससे ग्रसित हो ही नहीं रहा है। कोई एक हमें बताइए जिससे गरीब ग्रसित हो रहा हो। अच्छा, जीएसटी की बात हम कर रहे हैं तो जीएसटी के बारे में कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। इससे पहले किसान ने टैक्स नहीं दिया, लेकिन जीएसटी के माध्यम से मोदी सरकार जो है तो किसानों से भी टैक्स वसूल रही है। ऐसा तो नहीं है कि केवल किसान टैक्स दे रहा है, ऐसा तो नहीं केवल किसानों से ही टैक्स लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो हम मान लेते। जीएसटी तो हर एक गुड्स पे टैक्स है, जैसे 5%, 12%, 28%, ये इस तरीके से जीएसटी को बांटा गया अलग अलग विभागों में। छोटी छोटी चीज़ों में 5% लगता है, बड़ी चीज़ों में 12% लगता है, फिर लग्जरी चीज़ों में 28% लगता है। तो उससे किसान लग्जरी चीज़ें खरीद ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ से भैया टैक्स दे रहा है? हमें ये तो बताए कि किसान कैसे टैक्स दे रहा है, जीएसटी कैसे टैक्स दे रहा है? छोटे हाँ, इसमें तो 5% लग रहा है सर, इसमें तो 5% लग रहा है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जीएसटी लग रहा है, लेकिन किसान जो है किसान बहुत कम दे रहा है, वो लग्जरी जीवन नहीं। तो हमें नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को कोई देखना चाहिए सर, हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। यानी जो मोदी जी का कार्यकाल है पिछले 9.5 साल का, कुछ नजर आ रहा है अच्छे। उनको जो भी उनके फैसले हैं, खासकर जीएसटी, नोटबंदी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है, हमलावर है, उसको लेकर ये जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो इनकी जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी सकारात्मक है इन फैसलों के प्रति। कुछ और भी कहना चाहेंगे सर? हम जो नरेंद्र मोदी के सरकार के जो कार्य हैं, उनके भारत के अंदर उनके जो कार्य हैं उनसे कम प्रसन्न है। ठीक है, वो पूरे तरीके से जो कहते हैं कि रोजगार पूरे सबको दे देंगे, 10 लाख रोजगार हम हर साल देंगे, वो नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि नहीं कर सकते। जब उन्होंने बोला था वो सोच के हमने वोट नहीं दिया था उनको, ना वो सोच के हम फिर दे रहे कि कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। लेकिन उनको हम पसंद क्यों करते हैं, ये उनका बड़ा रीजन है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनसे बड़ा कोई नेता कोई दिखता ही नहीं है। अभी 13 देशों का जो एक देश का बेस्ट अवार्ड होता है वो दिया गया है। हाँ, तो मोदी जी की उन्होंने लोकप्रियता के बारे में बात की और उनका कहने का सारांश यही है कि आज की डेट में, आज की तिथि में भारतीय राजनेता ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो।
तो अभी हाल ही में अडानी को लेकर खुलासे हुए, तमाम तरह की अलग अलग अखबारों में अडानी को लेकर, अडानी और मोदी के जो संबंध हैं उसको लेकर अलग अलग खुलासे हुए, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे मोदी जी की छवि पर कोई असर पड़ा? सर देखिए कि लोग छवि पर असर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। अब बात रही कि अडानी से मोदी का कनेक्शन, आपका सीधा सवाल यही तो है कि कनेक्शन कैसा है। देखो अडानी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है कि उससे कनेक्शन, अगर बुराई कर ली जाए लोकप्रिय तो उससे एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम कनेक्शन अगर सबके साथ बना के चल रहे हो, गरीब के साथ अमीर के साथ, तो अच्छा है या बुरा है आप बताओ। विपक्ष का काम होता है उसको भेदना, और विपक्ष होना भी चाहिए। जब पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं तभी एक देश को सत्ता सही से चल सकती है। नहीं तो चीन को ले लेते हैं आप, उसका कोई विपक्ष है ही नहीं। तो एक पक्ष विपक्ष है, उसका काम है कि भेदना। आप कहेंगे कि अडानी ही क्यों, तो वो अडानी ऐसा कि वो सरकार से मुखाबिल रखता है, मतलब उससे रख रहा है अपने मतलब राय रखता है, उससे पूछ कर काम करते हैं दोनों एक दूसरे से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात, हमने एक बात ये भी सुनी थी कि अडानी जब नरेंद्र मोदी की सत्ता में नहीं थे तब तो वो कहीं और स्थान पर थे। अब अडानी कितने ऊपर पहुंच गए, हाँ अब अडानी कितने स्थान पर पहुंच गए। तो देखो ये काम ऐसा है कि उसको सरकार से, किसी इंसान से तुम फायदा उठा सकते हो तो उठाओ। दूसरा कोई अगर चाहते तो क्या कहते हैं उनको, अडानी के बाद और बहुत सारे रतन टाटा जी आते हैं या अंबानी फैमिली आती है, वो क्यों नहीं बन पाए? क्या उससे नरेंद्र मोदी का ताल्लुक नहीं है? अगर ताल्लुक नहीं है तो ताल्लुक ये मान लो कि जो लोग विपक्ष है, आप ताल्लुक रख लो। आप ताल्लुक रख कर के भी आप अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर किसी एक इंसान से सरकार बन सकती है तो आप बहुत सारे और आपने विपक्ष का नाम लिया तो हम थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी एक बंदे को, सिर्फ एक उद्योगपति को सारा फायदा पहुंचा रहे हैं। छोटे उद्योगपतियों को भी नहीं देख रहे हैं, वो मध्यम को भी नहीं देख रहे हैं। टाटा बिरला भी सब साइड हो गए। उन्होंने हालांकि टाटा और बिरला का नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का लबलुआब यही होता है कि भैया सिर्फ अडानी को और अंबानी को पूरा लाभ पहुंचा रहे हैं। ये सरकार ने ये कहा, सरकार ने हर घर नल हर घर जल कोई दे सकता था, हर घर। अरे यार आप कैमरे पे आके बात करो भैया। हाँ यहाँ आओ तो यार मजा आ जाएगा, ऐसे तो बोलते रहो और क्या। अब देखो इतना बड़ा काम किया है सरकार ने, उसका एक प्रॉफिट आप किसी ने सोचा है। कोई बात नहीं। तो हमारा विपक्ष का आरोप क्या है, हम सिर्फ ये रहते हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम कोई आरोप नहीं लगा दिए कि नहीं भाई मोदी जी अडानी को फायदा पहुंचा। विपक्ष का जो मामला है इस पर क्या कहेंगे कि अगर एक आदमी को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो सही है? देखो अगर एक आदमी को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो ये तो गलत है, लेकिन अभी इस बात की कोई स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ है कि हाँ तुम उसको फायदा ही पहुंचा रहे हो। अब कहने को तो जब सरकार एक तरफा बन जाती है तो कहते हैं कि वो वोटिंग मशीन में गड़बड़ थी, ईवीएम में गड़बड़ था। तो देखो विपक्ष का तो काम है उसका कि वो उनका जो भेदना वो तो भेदेगा। तो इन चीज़ों को हम नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात है। वो तो जो भी बढ़ जाएगा, और अगर वो मोदी की तरफ होगा तो कहेगा कि ये इनके साथ है। मिले तो विपक्ष का काम है वो अपना काम करें आराम से। बाकी अगर विपक्ष अगर कुछ हमसे अगर पूछना चाहता है तो मुझसे ये पूछेंगे कि उन्होंने ठीक है अडानी का साथ ले लिया, लेकिन कई पुस्तों का साथ ले लेकर बार बार सरकार बनाते आए हो तुम। अब वो उसका पीछा कब छुड़वाओगे भैया? अपनी पुस्तकों को कुछ खुद करके दिखाओ। पिछली पुस्तकों का सरकार बना करके कि हमारे फलाने इंदिरा गांधी ये वो दुनियादारी इतने अच्छे काम किए, उसके बदौलत सरकार नहीं बनती है। सरकार खुद के काम से बनती है। अगर तुम्हारे पिता अच्छे थे, अगर तुम बुरे हो तो पिता को अच्छे कहेंगे ना कि तुमको अच्छा कहें। ये है। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। काफ़ी इन्होंने विस्तार से चर्चा की। शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं और उनकी बातों से भी साफ झलक आ रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे। काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, बड़ा मतलब नपी तुली भाषा, जैसे हम हमारी भाषा में कहते हैं, बड़ा नपा तुला बोल रहे थे और बड़ा अच्छा बोल रहे थे। और सबसे मेन बात है, क्षेत्रीय मुद्दे एक तरफ हैं लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर बिल्कुल मुखर है कि भैया हमें मोदी जी चाहिए 24 में। खैर हमारे साथ देखिए एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम लिया आपका? अच्छा क्या करते हैं आप?
अब इस समय फिलहाल कुछ नहीं, बेरोजगार है। मनरेगा में काम करता हूँ। अच्छा, मनरेगा में काम करते हैं। तो ये इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, ये तारनपुर पड़ता है। अच्छा 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 देखिए हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। एक बार फिर से मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री करने के एक बार फिर से बड़े दावेदार भाजपा के लिए बने हुए हैं, और एक बार फिर से कहा जा रहा है भाई वो रिपीट कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष भी पूरी जोर आजमाइश लगाए हुआ है, इंडिया गठबंधन बना दिया है। आगे चलकर अब विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस भी मैदान में दिखने वाली है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मोदी जी एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे? मुझे लगता है मोदी जी फिर से आए, सबसे बढ़िया। योगी मोदी में सबसे विपक्ष आता है, सब परिवारवाद उसमें होता है। कांग्रेस उनकी भी नीतियाँ नहीं समझ में आती हैं, लेकिन भाजपा जो है उनके नेता सटीक बोलने वाले, सटीक काम करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, मनरेगा में आप काम करते हैं, ठीक ठाक पैसा मिलता है? ठीक ठाक एकदम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इस समय। अच्छा, खेती किसानी से जुड़े हैं आप? खेती किसानी जुड़े हैं। खेती किसानी से संबंधित लोगों से बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। हाँ, पशुओं की है। अब पशुओं को देखो, पशुओं के लिए जिम्मेदार सरकार नहीं, जिम्मेदार हम भी हैं। हमने पता चला हमारा बछड़ा हुआ, हमने उसको छोड़ दिया। भाई वो जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है। बिल्कुल, हम भैया उसका रख रखाव करें, या ले जाके जहाँ उनके बनाए गए हैं चारा वगैरह बनाए गए वहाँ ले जाके सरकार से बात करें। अब हम अपना पशु छोड़ के उसके खेत में छोड़ दिए और हम सरकार को दोष दे रहे हैं। अच्छा, सुनिए, आवारा पशुओं से निवारण के लिए बजट भी अलग से पास किया गया था गौशालाओं के लिए। क्या वो बजट आपके क्षेत्र में अच्छी तरीके से प्रॉपर रूप में आ पाता है? नहीं, बजट तो आता है प्रॉपर, लेकिन काम नहीं होता है। ये बजट तो पास होता है, जब वहाँ सरकार भेजे तो पास होएगा ही, लेकिन वहाँ से आते आते हमारे जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, ग्राम प्रधान है, वो किस उससे लेते हैं, उनको मतलब ये चीज़ का कोई मतलब नहीं, ये काम नहीं होता है। सरकार तो अपना पूरा होता नहीं, लेकिन तबके हैं हमारे यानी जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो इस मामले में कह सकते हैं कि लापरवाही बरत रहे हैं, या कह सकते हैं खैर आपने तो उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमने कई लोगों के मुँह से सुना है भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, बहुत कायदे से। तो इस भ्रष्टाचार पर या इस लापरवाही पर कहिए, या इस जो एक ढीला ढाली चल रही है, इस पर लगाम लगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार की होती है, लेकिन ऐसा ही जैसे हमारे गाँव में है, एक पंचायत है, पंचायत में कुछ सदस्य हैं, प्रधान है, सब लोग मिल के एकजुटता हो के आवाज उठाई जाए तब ये काम हो। एक आदमी अगर जाके प्रधान के खिलाफ खड़ा होता है तो 4 आदमी में कोई नहीं बोलने वाला है। तो भाई एकजुट हो के सदस्य है या और पहुँचानी चाहिए। हाँ, ये सूचना पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि सर हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं हुआ। अब जैसे बजट पास हुआ ये हम लोगों को पता है, लेकिन काम नहीं हुआ ये भी पता है। उसके बाद घर में बैठे हैं आराम से चुपचाप। ये कितनी बड़ी हम लोगों की गलती है कि हम लोग सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ देख रहे हैं भ्रष्टाचार होते हुए। अच्छा, जब हमारे खेत में अगर जैसे मान लो कोई चीज़ बोई है, किसान से हम उससे उदाहरण दे रहे हैं, अब हम लोगों ने कोई फसल बो दी, ठीक है, अब हम लोग अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे, पता है हमारे खेत में कीड़ा लगा है, कीड़ा खा रहा है, यही एक भ्रष्टाचार है कि हमें पता है कि कीड़ा कोई है, बहुत बड़ा कीड़ा जो कुछ खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने उसकी लापरवाही इतनी कर दी कि कुछ नहीं किया, उस कीड़े को ऐसे खाने दिया। तो तुम खाने दोगे तो कीड़े और बढ़ेंगे। इसके लिए हमें उस कीड़े को निकाल देखना होगा, या उसको स्पष्ट कराना होगा कि हमारे यहाँ जैसे मान लो बजट पास हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, तो ये जानकारी तो ये जुटता नहीं है। इसी वजह से जो हमारा पशु है या हमारे जैसे जो सचिव है वो तो हमारे यहाँ आते हैं, आज वो भी देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, हमारा काम देखते हैं, मतलब एक जुटता कोई नहीं है। एक कोई बंदा गया जाके उसके बाद कोई नहीं आ रहा है, तो वो पर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। देखिए स्थानीय मुद्दे पर बात की, और वो मुद्दा था हमारा पशुओं का मुद्दा। आपने कहा रोजगार में भी मनरेगा में ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दों में अडानी मुद्दा आपने सुना होगा कि मोदी जी जो है लगातार अडानी फेवर कर रहे हैं लगातार। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है भाई? इससे मोदी की तो सरकार होती है, विपक्ष अपने अपने मुद्दा उठाती है कि अडानी बढ़ाना है, कि उनको रामदेव महाराज उनको बढ़ाना है। ये तो विपक्ष हमेशा कहती रहती है, जब इनकी सरकार होगी तो वो विपक्ष में रहेंगे तो वो कहेंगे। ये इसके लिए भाई अच्छा कुछ नहीं, सरकारें आपस में विपक्ष यानी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हमेशा बना रहता है, लगातार बना रहता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी
अब हम क्या बताएं राहुल गांधी को तो हमने जो उनके इंटरव्यू सुने, जब उनको बोलना नहीं आता है सही से। भारत जोड़ो यात्रा के अब भाई आज सुना है भारत जोड़ो यात्रा, अब ऐसा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तो 2 शब्द बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या? तुम्हारे लिए तो यार अगर ये बताओ कि अगर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, कहाँ से कहाँ तक शुरू की थी? कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु के, और वहाँ कन्याकुमारी तक शुरू की। कन्याकुमारी से हाँ, तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो जहाँ तक गए, हमें तो यार हमने अपना नक्शा जब उठा के देखा तो पता चला कि यहाँ तक तो हमारा पूरा भारत पहले ही से ही जुड़ा था, है? यहाँ तक तो हमारा भारत टूटा ही नहीं था कहीं। राजनीतिक टूटन की बात नहीं हो रही है, टूटन की बात हो रही है जो नफरत वाला मुद्दा है, मतलब उसको जोड़ने। जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे गांव में एकता नहीं है, जो हमारे गांव में लोग एक नहीं है, इस एकता की बात वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। अगर इस एकता की बात करनी है, अगर भारत को जोड़ना है तो भारत को वो सीमा वाला वो जो है ना, रेड क्लिफ बनी है या मैकमोहन बनी है, उसको हटा करके ना, जो डूरंड बनी है उसको हटा करके अगर भारत जोड़े तो उस तरह की यात्रा अगर कोई सरकार करे तो हम सबसे पहले उसके साथ हैं। इनका सारांश देखिए, कहने का मतलब यही है कि अगर यात्रा निकालनी, अगर ऐसी कोई यात्रा निकाली जाए कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए, हाँ, तो कोई भारत तो ये उसका समर्थन करेंगे। खैर, अब इनसे बात करना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि यात्रा से पहले और बाद में राहुल गांधी उनका ऐसा है कि जगह जगह जा जाके वो पब्लिक से जुड़े, लेकिन जो उनकी नीतियां है, जो बोलने का ढंग है, उससे ना तो पब्लिक के साथ जुड़ पाई है, शायद हमारे साथ हर जगह चुनाव लगे हैं और सर्वे में कांग्रेस की वापसी के, कांग्रेस जीतने का सब छत्तीसगढ़, तो ऐसे में राहुल गांधी को तो ऐसा होता है भाई, ये कहता है जगह जाता है, मोबाइल चुनाव होता है, पब्लिक बदलाव चाहती है। ऐसा नहीं है मोदी जी अधिकारियों की अच्छी होती है, पब्लिक बदलाव चाहती है, तो कुछ ये वजह हो जाती है। थोड़े दिन राहुल ने साथ दिया है, थोड़े दिन कुछ पब्लिक का भी हो जाता है, कुछ काम करवाया, फिर राहुल ने हाथ खींच चालू की, हो जाता है। पब्लिक काफी तो ऐसी है, कुछ चाहती है कि हम नेता हमारे गाँव में आए, हम लोग बहुत छोटे, पता चले कोई नेता ही है तो समर्थन में आ जाते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। इसमें बढ़ता है और कुछ ऐसा होता है कि भाई अभी बदलाव चाह, भाई गाड़ी हमारे कुछ काम नहीं हो रहा तो मेरी पार्टी नहीं, इसको सपोर्ट करेंगे, शायद कुछ ये करे हमारे लिए। मोदी जी सारी नीतियाँ मतलब तो देखिए, संदीप जी हमारे साथ मौजूद थे, कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय जो है वो व्यक्त की, और नेता के तौर पर अब इनसे पहले हमारे साथ मौजूद थे, क्या नाम दिया? सौरभ जी मौजूद थे, संदीप जी। एक मतलब है और एक राय है, राजनेता के तौर पर मोदी जी ही जो है उनकी टक्कर में फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है 24 के चुनाव में। देखते रहिए सियासी माहौल, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने समझेंगे। थोड़ी सी समस्या